चूरू जिले के दूसरे बड़े हॉस्पिटल राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में बढ़ती हुई सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए मरीजों की सेवा कार्य को निभाते हुए युवा सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत प्रजापति ने अपने पिता स्वर्गीय जयतनलाल प्रजापति की पुण्य स्मृति में मरीजों के लिए 30 गर्म कंबल वितरित कर सामाजिक सरोकार का कार्य किया। राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में के पीएमओ डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा, वरिष्ठ चिकित्सक दिलीप सोनी को भेंट दी गई ये कंबलें। इस अवसर पर डॉक्टर सोनी ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि कंबल से मिलेगा मरीजों को संबल। जाने माने ज्योतिष आचार्य श्रीराम शर्मा की प्रेरणा से ये प्रेरणा कार्य किया गया। हेमंत प्रजापति व उनकी बहनों द्वारा इस अवसर पर अनेक सामाजिक कार्यकर्ता व हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहे, जहां पे कम्बल वितरण कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं डॉक्टर दिलीप सोनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर दिलीप सोनी ज्योतिष आचार्य श्रीराम शर्मा ने बताया, कार्यकर्ता ने हॉस्पिटल में कंबल भेंट किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जिस तरह हमारी जो शेखावटी की ये जन्मस्थली है, इसमें भामाशाहों की परंपरा रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उसका निर्वहन करते हुए हेमंत जी और उनकी बहनों ने अपने पिताजी की पुण्य स्मृति में आज ये 30 कंबल है ना जी 30 कंबल भेंट किए हैं। जैसा कि आपको विदित है, अभी शीतलहर अपने पूरे जोर पर है और सभी आदमी रात की ठिठुरन से कांप रहे हैं। ऐसे में उनका कंबल देना हमारे मरीजों के लिए ना सिर्फ एक संबल बनेगा, बल्कि उनकी सर्दी को भी उनसे दूर रखेगा और शायद इससे इनके पिताजी की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। उन्हें इस बात पर गर्व होगा कि उनके बेटों ने कुछ अच्छा कार्य किया है जिससे जनमानस को लाभ पहुंच रहा है। जी हेमंत जी प्रजापति शिवबाड़ी रोड से हैं। इन्होंने मेरे पास में प्रस्ताव रखा कि यदि सर्दी का मौसम में कंबल दिया जाए तो कैसा रहेगा। मैंने कहा बढ़िया रहेगा और अभी आवश्यकता भी है। और मैं सभी लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि जो भी भामाशाह जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा रही है, ऐसे लोगों को आगे आकर के और हॉस्पिटल में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करना चाहिए। और दूसरा, अभी अपने जो एमएलए साहब हैं उन्होंने भी 21 हॉस्पिटल के लिए, कल मैंने न्यूज़ में देखा था, तो उन्होंने 21 हॉस्पिटल के लिए कंबल, पिल्लो और ये सब देने का आह्वान सब दे रहे हैं एमएलए कोटे से। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, उन्होंने ये शुरू किया है और ये आगे निरंतर चलता रहे, क्योंकि मरीजों की व्यवस्थाएं बनी हुई रहेगी तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब बैठे हैं कि जो जयपुर से बढ़िया ट्रीटमेंट यहाँ दे सकते हैं। पर सुविधा यदि बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ रोगी ठहरेंगे और इस कड़ाके की सर्दी में जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। और मैं सबसे यही कामना करता हूँ कि सहयोग की भावना बनाए रखें। जय श्री राम। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित अल्ट्राटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन के ऑथराइज्ड आउटलेट शिवा ट्रेडर्स का शनिवार को उद्घाटन किया गया। विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पुषाराम ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। यूबीएस हेड प्रदीप स्वामी ने बताया कि अल्ट्राटेक देश भर में आज बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोडक्ट का एक साथ लॉन्च करने जा रहा है। इसके तहत 150 आउटलेट पर आज एक साथ उद्घाटन किया जा रहा है। इसी के चलते उच्च क्वालिटी की बेहतरीन बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रोडक्ट मिलेंगे। इस अवसर पर अल्ट्राटेक के 150 आउटलेट खुलने पर केक भी काटा गया। उद्घाटन के अवसर पर कंपनी के सेल्स हेड राजेश शर्मा, एरिया मैनेजर आयुष चौहान, तकनीकी अधिकारी सौरभ शाश्वत, उप सभापति अमित मारोटिया, इदरीस गोरी, विद्याधर बेनीवाल, कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, पार्षद इकबाल खान, आसिफ नसवान, हितेश जाकर, विजय बटेसर सहित अनेक लोग उपस्थित थे, जनप्रतिनिधि उपस्थित जिन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। विधायक मनोज मेघवाल ने मीडिया को बताया, यहाँ सैनिटरी की पूरी वैरायटी का जो नया शोरूम खुला है उसके लिए मैं भाई गौरव रामोतार जी को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि जो इनका प्रतिष्ठान है उसमें एक और नई चीज़ उन्होंने ऐड की है और एक विस्तृत यहाँ जो सैनिटरी आइटम है उसका ये शोरूम जो खोला है, इससे शहरवासियों को एक और स्थान उपलब्ध हो गया। आज के समय में आप जानते हैं कि बहुत वैरायटियों की बहुत चॉइस आजकल लोग मांगते हैं और उसके बाद में चॉइस देख कर फिर कोई आइटम खरीदते हैं। तो अगर आपके पास विस्तृत चॉइस के स्थान उपलब्ध नहीं होंगे तब तक लोग बाहर, आप जानते हैं कि जयपुर शिखर खरीदारी करने जाते हैं। अब अगर सुजानगढ़ में सारे ब्रांड अवेलेबल होंगे तो लोगों को भी बहुत सुविधा होगी और आज एक प्रतिष्ठान जुड़ा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि और उसी तरह से फलीभूत हो। शुरू से है कि ये एक छत के नीचे सब निर्माण सामग्री का एक शोरूम है, रिटेल आउटलेट है, जो सुजानगढ़ वासियों को लोग हमने एक गौरव जी की सहयोग से और उनके पिताजी के सहयोग से हमने शोरूम खुला है यहाँ पर।
तो ये सुजानगढ़ वासियों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक छत के नीचे सब निर्माण सामग्री मिल जाएगी आपको। तो आज हमारा जो 150 आउटलेट्स का इनोवेशन है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल से लेकर पूरे 150 आउटलेट का हमने इनोवेशन किया है। और इसमें हमारे जो गौरव जी हैं वो इसके बड़े योगदान दिया है इन्होंने इस शोरूम खोलने के लिए, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इन्होंने कलकत्ता। पाकिस्तान से पीली बंगा राजस्थान आई दुल्हन। पाकिस्तान के उमरकोट के सोनगढ़ रियासत की राजकुमारी ऋतुराज का विवाह पीली बंगा के उदयवीर के साथ संपन्न हुआ। हम आपको बता दें, राजस्थान पीली बंगा में आई पाकिस्तान के राज परिवार की दुल्हन जो पिछले एक सप्ताह तक शेखावत परिवार में चल रहा था जश्न, जिसमें जयपुर में सारी रस्म को संपन्न किया गया। केसर बाग में संपन्न हुआ कार्यक्रम। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस परिवार ठाकुर किशोर सिंह के बेटे हैं उदयवीर सिंह, जिनका विवाह पाकिस्तान के अमरकोट रियासत की सोनगढ़ राजकुमारी ऋतुराज के साथ केसर बाग मैरिज गार्डन में शादी समारोह में संपन्न किया गया। 50 से अधिक मेहमान पहुंचे पाकिस्तान राज परिवार के। वहीं भाजपा और कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस समारोह में शीघ्र ही वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वीजा मिलने के बाद शेखावत परिवार पाकिस्तान जाएगा, जहाँ पे राजस्थान के प्रतिनिधि गीतकारों को एक साथ उनकी कृति को संकलित कर ऐसे गीत जो कहीं भुला दिए गए थे या कहीं समय की परतों में दब से गए थे, उन सारे गीतों को एक बार फिर खोज करके एक पुस्तक के रूप में संकलित करके डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने और डॉक्टर घनश्याम नाथ कछावा जी ने न केवल साहित्य की सेवा की है, अपितु मायड़ भाषा राजस्थानी की भी एक बहुत बड़ी सेवा इन्होंने की है। और निश्चित ही इनका ये प्रयास आने वाले समय में राजस्थानी का अध्ययन करने वाले, राजस्थानी का में शोध करने वाले विद्यार्थियों के और शोधार्थियों के लिए तो उपयोगी होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ में राजस्थान की संस्कृति को सजीव करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ऐसा साबित होगा। मैं दोनों को इसके लिए बहुत सारी बधाई देते हुए इनका अभिनंदन राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की तरफ से करना चाहता हूँ।